supported changkolen or proposal changkole chi DC office पे अचंग तांपो भाई बीजेपी कैंडिडेट फिंगोले चिया किसी कैंडिडेट का प्रपोजल बन के जाओ इलेक्शन में, ना कि वो किसी कैंडिडेट का। नमस्ते सर। नमस्ते। अभी जो चालू में बोला गया है इनसे कितना हद तक सही है, कहाँ तक आपको सपोर्ट करता है? जैसे कि कहा गया है कन्या का जो है राज्यों काउंसिल का प्रेसिडेंट उसका वजह उन्होंने पॉलिटिकल टच किया है और कलेश के व्यक्ति संजन जो कि स्टूडेंट यूनियन होके पॉलिटिकल लाइन में टचिंग किया है, तो क्या कुछ कहना चाहिए? नमस्ते वंचोनो कुमान अजय वंशी चंकू को लोंगलिंग डिस्ट्रिक्ट यूनिट एनपीपी प्रेसिडेंट चंकू अथा वांचोनु फै चानु आकारो पर जंगना नोक हानपक जंगनमन पुया सुमने वंपन डब्ल्यूसी प्रेसिडेंट वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट वांचोनु केमा बुट को लाजिंग पर चंकू चिया कोची वांचो काउंसिल yang changba non political organization changku न्यूट्रल बोरी चंकू कोची एमएलए कैंडिडेट तानफो साहब प्रपोजल चंपा ये मनमाई के वांचो काउंसिल बाइलो वायलेशन कोरी ले प्रेसिडेंट इधर वांचोनु हनम थंग बु मैचा आई लोंगिंग एनपीपी होम थंग बु चिमई पवई लते निंग न बले अंदोला वांचो काउंसिल बाइलो वायलेशन होइले ये वानलम चिया माले yang changba नोका चिया रिजिग्नेशन के वांचोनु युवा बमोट वमा एनपीपी अन पका युपो मंचंग वांचोनु अन पका युपो नानी चु हमनी चु चल फैमा है पे प्रेसिडेंट ने सेक्रेटरी इला वांचो काउंसिल बाइलो नोका वायलेशन नखोई ये वानलम नकमा बता कोले कोला वांचो काउंसिल ना वांचोनु अन पका वा मालिक चितैलंग होते वांचो के मा इधर वांचोनु खोवा वांचोनु मोबना वांचोनु होए तुसीजिंगा ततै को मय एपेक बोरी मालिक ततै को मय रेजिंग बचंकु या के में नोक कते नोक का सपोज होया जिंग बचंकु ओल हे वान लम्मा माले नॉमिनेशन डे में जिछि सपोर्टेड चंकोले प्रपोजल चंकोले छि डीसी ऑफिस पे अचंग तानपो भाई बीजेपी कैंडिडेट फिंगोले चिया कोला वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट ने चिचंग दोले ची चुइला पॉलिटिक्स खेनांगो होया को अंदोले ची एडवोकेट अंगोय पु yang chang बची ची एडवोकेसी कोरी अंगो होया को कोल वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट ना कि मामा चंग आपुले कोला ये वान लंबन माई ये फैमा वान लम नकबंग वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट चु डीपली पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व होई तकैला तैचा बाइलो मा अंदो चितै yang chang बची बाइलो वायलेशन होई रुप ले चे इमीडिएटली ले के रेजिग्नेशन को है हया वान लमन मई ये पीस कमिटी चेयरमैन आ ची मनचंग तो कई नीता इलेक्शन प्रपोजल नीता वांचो काउंसिल प्रेसिडेंट नीता पीस कमिटी चेयरमैन नी हक्ता मनचंग तो कई थकोला बीजेपी कैंडिडेट प्रपोजल डिसीजन को मा मनापाई एनपीपी पार्टी है ये खोमा पीस कमिटी रिकॉन्स्टिट्यूट होए है ये खोमा 30 तारीख में लाई को ये चंकु बथा कोले कोले ये ऑर्डर पीस कमिटी जिंगो को ऑर्डर आरो न खे रिटर्निंग ऑफिसर न खा लाई को चंकु हजे लो कोमा हजे जवाब में आई ये पीस कमिटी को में एक्सेप्ट होई पो सुमनै साहब ना चिना अचों तानफो प्रपोजल चंकु लकोमा हत लाई को दपु अंदर वांचोनु हनम विश्वास ची हो yang changba ची प्रपोजल तमता आप ची चंग पनु बंदो जाओ yang changba हनम डीसी ऑफिस में हनम चु वही को अंदर हु है अते उपांग ची भैमा ची कमिटी ची टीम वाइस प्रेसिडेंट तेला के जनरल सेक्रेटरी तेला के एग्जीक्यूटिव बॉडी तेला के हनम तो चु रिक्वेस्ट करी पो हनम चु इमीडिएट ला मीटिंग ला है yang chang bati ta वांचो काउंसिल ना खुसिंग चंगले वांचो कोमा ए तति ता मंग ओंगै चंगले
प्रेसिडेंट पुंग पे इलेक्शन में डीपली इन्वॉल्व हो इलेक्शन प्रपोजल लाई yang changba ko kem wendu bang bana ibi bi wan chonu nausam wen ben chang ko kem bang bana khuba sami hiya he noka tute hai ye party ba yi dang bana talan pha political party dang bana talan pha ye wan chonu yang ben chang ku lela ibi bi le bu kome ando ala panyin mangsu ki thika se student union leader ki student leader lai dang ho mele nausam lai nong nang not mo wan mele nausam keman cho nausam bala khochi ta le te la ye mo wan mele ko la ning tong tam ta he man dong se le chia la he dong dong ba ma thai le na he ma he tam phai ma thai le ura chu jiwan toi chi na chi ve su le te yo la he tam lu ba khanak thani u ching ching ma chi khang ma mak long khing ma chi khang yang deu ko ba chi hai treatment ko american pe ngo se ya peace jing ngo se chia ha chi man te pa mot a he pau ru pa khanak ka andola MLA साहब कैंडिडेट साहब वाइफ ची फैमिली पैसा वंचा पैसा मेरम मनते प्रमोट लकोमा हयलाई कोडोपु ओला आरो आते 30 तारीख में लाया पहले को ओला हयरे ब्लाई ची चटपु 6 तारीख में चार ले जा डीसी आते कोडोपु कोला आनी क्यों पीस कमिटी yang changने पीस जिंग आई बना आहे पनी हाते संगोई से ले wancho nu pai hanam manazak kahi tu main ko mejing bu kujang bana pa yo la janu thang mang ham jing oi se achung tan pho ham jing oi se haya nyak ku peace committee le nang ko a ta khe sai ta khe le tak da la social media mobile ko re ju ta ko le peace jing chokai ya haya na lai pha ne het na mana ba chokai het jing ane het ta maya eng chang bana ta ta mong chang ta sa ba jang wal na kem hotel nau chang ku ani phan buja ngani ta party we chang tai main ko kom jang na pa yo peace committee na kom ta kam tai le cha ni thang wang ha ta chungoi se le oma achung tan pho ta chungoi se le te ko be jing se ran ve ko le peace committee ngoi le tam chungoi sai ta khe remote control na khijing ko ye home peace mobile ko whatsapp korea jing ya message korea jing ya hale le peace jing a ba peace committee aheru pe tim phai cho pong se le thamjang na ngo pe mi phai chu rang tawen se le mong ta hiyo hom tei ko le chu homa hela man ngau ole chu ile la hayo hom rang ran hom decision te koma manapai hom decision ko phai ma ti ta e decision manapa ko le wan rang wan man chang o koma peace committee ya justice man ko chokai changa sahi fasla man ko changa la हम कमिटी सिलेक्शन गन ला कोमा ऑब्जेक्शन को रे रुपु इधर वांचोनु आते जो केमा कुतोरो नाव नाव गई अंदो आला उमामी मंचंग चाहे चिया प्रमोट और आहेरे को जो केम जिंग को मय हजैला पीस कमिटी खोजन काम है सुमनै साहब चेयरमैनशिप में मंचंग वांचो काउंसिल आते जो ची भाई पर जेनेरल सेक्रेटरी तैपु ची भायांगत पर वीपी तैपु है मामा चेयरमैनशिप में जिंग है ची proposal tanbosa proposal decision ma koma man la lai to kom chi lai man chang hanoka ayang no me ma that mi ma pan ha jai la ye man pa pu le la the peace committee hujan jing hai umla a he lang o se le peace committee jing ba mai mai kola hom bi member sam atha koma man ngau pa somnai sa pa bangyam sa pa phe sa me da ma hom jam lai hai home decision में कोमा मना पाला तू लेला वांचोनु न माते इबी वेना लाके थैंक यू नमस्ते सर नमस्ते। ये जो अब एनपीपी के उम्मीदवार और एनपीपी का तरफ से जो अभी इस कमेटी को लेकर जो ऑब्जेक्शन डाल रहा है तो एग्जैक्टली आप क्या चाहता है क्योंकि पहला मीटिंग जब बैठक हुआ था एडमिनिस्ट्रेशन जब मीटिंग बुलाया था तब आप खुद ही मौजूद थे तो एक्चुअली आपका डॉक्टर क्या कहना चाहिए क्या चाहता है जो वांचो काउंसिल के प्रेसिडेंट एलजीएसयू के सेक्रेटरी और नेता वंशा को लेकर खासकर ये एडमिशन डाला कि एसपी कमेटी में नहीं होना तो इस कमेटी को एग्जैक्टली होना कौन है और आपका डॉक्टर क्या कहना चाहिए? हाँ, मैं इसका विषय में थोड़ा बताऊंगा।
ये जो पहला मीटिंग हुआ था जिस दिन डीसी साहब का तरफ से मीटिंग बुलाया गया था, उसमें मैं और हमारे एनपीपी पार्टी के इलेक्शन एजेंसी तोखरवांग हम जी हम लोग अटेंड हुआ था। तो वो मीटिंग में डीसी साहब की तरफ से क्लियर एडवाइस था मीटिंग को कि ये अच्छा से गठन किया जाए कमेटी जो न्यूट्रल ग्रुप से हो, यहाँ तक कि हो सके तो सिर्फ लोंगडिंग 59 लोंगडिंग पोमो कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग ही होना है, ऐसा जरूरी नहीं है। बल्कि पोंगचोवक्का से, कानूबारी से, जैसे कि कानूबारी के एडीसी हो गया, पोंगचोवक्का के जाने माने हस्तियां हैं, काफी जानकारी लोग हैं, सबको शामिल करके न्यूट्रल बॉडी एक कमेटी गठन करना चाहिए। ये डीसी साहब का एडवाइस था और हम लोग ने भी उसको ओके किया था। और खास करके इलेक्शन एजेंट दोनों को बनाने का बात था जिस दिन मीटिंग में चर्चा हुआ था। लेकिन अभी देखा गया है वो कमेटी फॉर्मेशन और उसके लिस्ट को देखा गया है, तो जिस तरह से अभी फॉर्मर स्पीकर्स लोग कहकर गए हैं उसी तरह जो है ये बिल्कुल भी मैंने जस्टिफाई नहीं लगा। तो जिसमें ये वांचोनु और सभी लोग जिन जिन लोगों ने भी मुझे सुन पा रहे हो, आप सबसे यही मैं कहना चाहता हूं कि ये जो भी हो रहा है ये बिल्कुल भी जस्टिफिकेशन हम लोगों को नहीं लग रहा है। और आप लोग से भी रिक्वेस्ट है कि इसका विषय में आप भी खुद सोचे, क्योंकि जिस तरह से कहा गया है प्रेसिडेंट वांचो काउंसिल जो है ये एक जाना माना एक वांचोनु पूरा वांचो समाज के लिए बनाया गया है, जिसका प्रेसिडेंट है उसका डिसीजन बहुत बड़ा होता है। वांचो काउंसिल यानी कि वांचोनु को चलाने के लिए कुछ भी अगर प्रॉब्लम होता है, कुछ भी बात निकलता है, तो वो पक्का एक न्यूट्रल डिसीजन देने के लिए बनाया गया है, ना कि उसको किसी कैंडिडेट का प्रपोजर बन के जाओ इलेक्शन में, ना कि वो किसी कैंडिडेट का एडवोकेट बन के जाओ वहां में एडवोकेसी करो, किसी का कैंडिडेट का पक्ष में वो लड़ते रहो किसी से, ऐसा नहीं। ये कम्प्लीटली वायलेशन ऑफ वांचो काउंसिल्स बाय लॉ ये दिखाई दे रहा है, क्लियर दिखाई दे रहा है। तो ये चीज को पूरी तरह से हम लोग सहमत नहीं है। और दूसरी बात है आपका जैसे कहकर गया है उसी तरह ये एलडीएसयू के सेक्रेटरी श्री पंजम वंशु जो है, जिसका ये हादसा में, ये प्रॉब्लम्स में वो खुद शामिल होना, ये इससे ज्यादा शर्मनाक की बात हो ही नहीं सकता है। उसको एक स्टूडेंट्स लीडर, एक यूनियन लीडर होने के नाते, लोंगडिंग डिस्ट्रिक्ट का एक यूनियन लीडर होने के नाते वो पीस मेकिंग में होना चाहिए। उसको सबको कंट्रोल करके अच्छा बात करके सिचुएशन बनाने का प्रोविजन का साथ में हमेशा वो खड़ा होना चाहिए, ना कि वो ऐसा झगड़ा में किसी के टीम को प्रोवोक करके किसी कैंडिडेट का पक्ष में किसी पब्लिक को किसी तरह से नुकसान पहुंचाना, ये गलत बात है। तो वैसे उसका टेन्योर काफी जा भी चुका है, पूरा वांचोनु जानता है। वो अगर पॉलिटिक्स में इतना इंटरेस्ट है तो वो रिजिग्नेशन दे देना चाहिए। वैसे भी तो उसका टेन्योर काफी एक्सिट हो चुका है। और प्रेसिडेंट वांचो काउंसिल के श्री सोमनाई वांगपन, उसको नॉमिनेशन के दिन ही वांचोनु पूरा देखा होगा, नॉमिनेशन के दिन में डीसी ऑफिस के बाहर में ही मैंने उसका रेजिग्नेशन डिमांड कर चुका था। हालांकि हम लोगों ने कोई कदम नहीं उठाया, हम लोगों ने कोई मूवमेंट नहीं किया उसको रेजिग्नेशन जल्दी होना है बोल के। अगर जरूरत पड़े तो हम करेंगे भी, क्योंकि इस तरह से ना इंसाफी करते रहेगा, डिस्क्रिमिनेशन करते रहेगा, किसी का पॉलिटिकल पपेट बन करके काम करते रहेगा, तो वांचो काउंसिल का प्रेसिडेंट वो बिल्कुल भी फिट नहीं है। ये वांचोनु साथ देना चाहिए ये चीज को, ये मेरा कहना है। और वैसे हम लोग का अभी वांचोनु पीस कमेटी बनाने से इन लोगों को क्या आपत्ति हो रहा है, ऐसा भी कुछ बोलने का आदमी निकलेगा होगा। लेकिन उन सबको मेरा हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करते हैं, ये मैं
आप लोग को ये मैसेज देता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है ये कमेटी गठन करने से, कमेटी पीस कमेटी बना के हमारा समाज पीस हो, ये हम लोग भी चाहते हैं। बस हमारा डिमांड ये है कि वो कमेटी जेन्युइन लोग हो, वो जो भी डिसीजन दे ये सबको न्याय मिले, सबका दिल खुश हो, सेटिस्फाई हो, समाज में पीस एंड ट्रैंक्विलिटी प्रिवेल हो, हम यही चाहते हैं। एक्चुअली हम लोग जो भी कहा गया है ये सिचुएशन को नॉर्मल करने के लिए, बनाने के लिए कहा गया है। जैसे इन लोगों ने पीस कमेटी जो बनाया है, इन लोग का असेसमेंट क्या था, इन लोगों ने कुछ पैसा का कुछ यहाँ मेंशन भी किया कि दोनों एक कैंडिडेट का तरफ से इतना इतना अमाउंट होना चाहिए। ये किस बेसिस पे किया है, कौन सा पेशेंट को कितना ट्रीटमेंट चला गया है, और रातों रात 3 आदमी को असम मेडिकल पहुंचाया गया था, जिसका ब्रेन ऑपरेशन तक हुआ था, हाथ टूट गया था, पैर टूट गया था, और सीने के रिप जो है टूट गया था, दोनों दांत पूरा पाउडर बना दिया था, गाड़ी को चटनी बना दिया था, बहुत कुछ कहा जाए तो ये पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर था। तो कहां कितना नुकसान हुआ है, असेसमेंट किस तरह से लगाया है, और ये चीज को करने से पहले दोनों तरफ का, दोनों साइड को अच्छा से पढ़ के ही ये डिसीजन लेना चाहिए। और ये वैसे हम लोग ये डिसीजन को हम लोग नहीं मानते हैं और हम लोग मानेंगे भी नहीं। ये जो भी बात है, जो भी प्रॉब्लम हो रहा है, ये हम लोग पब्लिक का सामने में पूरा रख चुका है और आगे भी हम ये बात को मानेगा नहीं। हम जरूर मानेंगे, लेकिन एक नया कमेटी गठन करके जिसमें एक जेन्युइन लोग हो उसको हम मानेंगे। लेकिन अभी जो बना रखा है जिसमें सोमनई वांगपन जैसे है और कानफो साहब का बीजेपी कैंडिडेट का वाइफ कमेटी में लगा रखा है, एलडीएसयू के मिंगटोंग में झगड़ा करने के लिए, प्रोवोक करने के लिए वो खुद जो टीम लेके जाने वाला आदमी जो पीस कमेटी में मेंबर है, इसको हम नहीं मान सकता। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि एक हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट है, हमारे जनता से भी रिक्वेस्ट है कि एक नया जेन्युइन एक कमेटी गठन करें और पीस लाने की कोशिश करें। नमस्कार।